नमस्कार दोस्तों, विश्व के नंबर 1 नेता हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और उनका व्यवसाय था चाय का। चाय बेचते बेचते वो प्रधानमंत्री बने और उसके बाद विश्व के पहले नंबर के प्रधानमंत्री बने। एक ऐसे ही व्यक्तित्व हमारे साथ हैं आज, चाय बेचने वाले पंकज जी। और वैसे वो चाय बेचते हैं लेकिन पीएचडी होल्डर हैं। आज मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। मेरे साथ हैं पंकज जैन जी। रुड़की रोडवेज सामने जो बस अड्डा है उसके सामने इनकी दुकान है। मैं आज आपको इनसे मिलवाता हूँ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैंने सुना आप पीएचडी कर रखी है आपने? नहीं, आपने सुना है नहीं सुना मैं नहीं कह सकता, बट मैंने थीसिस की हुई है, पीएचडी है मेरी कॉमर्स में। हाँ। आप फिर भी चाय का काम करते हैं? अब ये पुश्तैनी काम है। अब कहीं कोई पीएचडी करने के बाद में अपना बिजनेस संभालना पुरखों का पुराना कोई अपराध तो है नहीं। बिल्कुल सही। ऐसा क्यों लगा आपको कि आपको जॉब नहीं करना चाहिए? कहीं आपकी बहुत अच्छी जगह जॉब लग सकती थी, कुछ कर सकते थे। ऐसा क्यों लगा कि आपको जॉब नहीं करना चाहिए? एजुकेशन का मतलब जॉब नहीं हो सकता। अगर आप एजुकेटेड हैं और आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो उसका नेसेसरी ये थोड़ी है कि आप जॉब करें। आपको तो जॉब क्रिएट करने वाला होना चाहिए ना। अगर आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, अच्छी डिग्री आपके पास है, तो आपको तो एक प्रयास रखना चाहिए कि आप 2 या 4 लोगों को काम दें, ना कि एक के यहाँ काम करें। एक कारण तो ये रहा। दूसरा है कि पुराना काम रहा अपना दादाजी के समय से, तो यहाँ भी केयर टेक के लिए चाहिए रहता है। थोड़ा फैमिली का इशू है तो इस करके बिजनेस प्रेफर किया। जिस तरह आपका घर भी पीछे है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि घर के पास रह के, परिवार के साथ रह के काम करना अच्छा है, दूर जाने की वजह? एक फैक्टर ये भी है, बट ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि घर से बाहर भी लोग काम करते हैं, वो मैटर नहीं है। मेन इशू है कि आपका मन क्या है काम करने का। कोई एजुकेशन लेने के बाद ये नहीं है कि मेरे को जॉब की तरफ ही जाना है। एजुकेशन लेने से मतलब ये है कि आपको नॉलेज होगा ही, आपको पढ़ना लिखना बोलना, सोसाइटी में उठना बैठना, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहना, अच्छे वर्ड्स यूज़ करना है, व्यूज़ वगैरह कम करो, भाई गाली वाली मत दो। थोड़ा पढ़ने का मतलब यह है, पढ़ने से शिक्षित होने से मतलब है सभ्य होना, थोड़ी सी जानकारी बढ़ना, अपनी अपडेट रहना। जैसा आप इस समय चाय का काम कर रहे हैं, आपके साथ कुछ लोगों ने पीएचडी करी होगी, वो अगर सामने आ जाते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता है? बुरा क्या नहीं लगता, वो किसी की नौकरी कर रहे हैं, मेरे यहाँ कई लोग काम कर रहे हैं, मैं तो उनसे अपने आप को हायर ही मानता हूँ। अच्छा, आपका विषय क्या था? कॉमर्स। क्या पॉइंट किस पे? उत्तर प्रदेश के वृहद एवं मध्यम स्तर के उद्योगों के विकास में द प्रदेशीय एक संस्था रहती है पिकअप, उसका आलोचनात्मक अध्ययन जो मिडिल और सेमी इंडस्ट्रीज़ के लिए लोन देती है गवर्नमेंट पे है, तो उसके विषय में था। आपका परिवार यहीं रहता? कितने बच्चे वगैरह आपके? मेरा एक बेटा एक बिटिया है। बिटिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही है, बेटा 10th में है। आप देख सकते हैं अपना काम कर रहे हैं, चाय भी बना रहे हैं, समोसा भी दे रहे हैं कस्टमर को। एक सीख हो सकती है आजकल के उस युवा वर्ग के लिए जो कि पढ़ाई करने के बाद अपने आप को सरकार का दामाद समझने लगते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कुछ लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद बस उसका एक काम है कि सरकार को गाली देना। अरे भाई, आपका आधार कार्ड, आपके राशन कार्ड और आपके पासपोर्ट, अगर उस पर इंडिया का एनवलप लगा हुआ है ना, यही हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। हम भारत के नागरिक हैं। आज से 15 साल पहले इंडिया की क्या इमेज थी वर्ल्ड में, और आज क्या इमेज है इंडिया की वर्ल्ड में? जब थीसिस की हम तब जानते थे हमारी जीडीपी क्या थी, इकोनॉमी क्या थी। आज हमारी जीडीपी क्या है, इकोनॉमी क्या है, थोड़ा पढ़ा हुआ है हमने इकोनॉमिक्स और अपना सब चीज़ें थोड़ी जानकारी ली है। तो आज अपना स्टैंडर्ड हमारा निजी नहीं देश का बढ़ रहा है, तब हमारा बढ़ रहा है। धीरे धीरे करके अगर कुछ भी कोई काम कर रहा है तो अल्टीमेटली उसका ग्रोथ का बेनिफिशियर अल्टीमेटली लास्ट में हम ही है। भाई, गवर्नमेंट जो इश्यूज़ कर रही हैं अपनी योजनाएं वगैरह, जो भी कुछ आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो बिल्कुल निचले पायदान के व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो हम बिल्कुल लास्ट स्टेज के बंदे हैं जो कि छोटी से छोटी चीज़ डिलीवर हो रही है अब, तो ये मैटर करता है। वो युवा जो कि पढ़ने लिखने के बाद उनको एक बहाना मिल जाता है कि हमने जो है बस नौकरी नहीं मिल रही इसलिए हम खाली घूम रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, नौकरी नहीं मिल रही इशू नहीं हो सकता। अगर नौकरी मान लो, क्या प्राइवेट नौकरी को आप नौकरी नहीं मानते? प्राइवेट सेक्टर की नौकरी क्या नौकरी नहीं है? गवर्नमेंट जॉब तो चलो एक सीमित दायरा है उसका, तो एक वो लिमिटेड ही हो सकती हैं। हर एक तो सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता, और एक मान लो प्राइवेट में भी आप जा रहे हैं, हैंड टू माउथ तो आप अगर हो भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें? अपना आराम से अपना जीवन यापन करें, अपना
स्तर अच्छा रखें ना, मेंटल स्टैंडर्ड अच्छा रखें। पढ़ाई का, एजुकेशन का फ़ायदा यही तो है। छोटी सोच का नहीं होना चाहिए, फिर आदमी को थोड़ा माइंड डेवलप करके चीज़ों को देखना चाहिए। अच्छे स्तर की मेंटालिटी रखेंगे तो ठीक रहेगा। और ये क्या है कि पढ़ने के बाद में जॉब ही करनी है, ये कोई नेसेसरी नहीं है। जैसे आप यहाँ काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप जॉब कर रहे होते तो उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखो, संतुष्ट होने के लिए पैसा कम ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर जो भी कुछ हम दुकान से अर्न कर रहे हैं सफिशिएंट है, ठीक है, बस हैंड टू माउथ है तो क्या है, बच्चों की फीस भी जमा हो रही है, अपने भी खर्चे, घर के भी खर्चे, दुकान का एक्सपेंस रहता है, वो ठीक है। लेकिन अगर कहीं जॉब करके और ज़्यादा अर्न कर लेते, सेटिस्फाई ना रहते, तो वो ज़्यादा अच्छा थोड़ी रहता। अब ज़्यादा अच्छा है। प्रधानमंत्री जी भी चाय विक्रेता थे, बहुत ताने देते हैं विपक्ष वाले, लेकिन उनको जो ताने मिलते हैं वो उनके लिए एनर्जी का काम करते हैं। आपको भी कुछ ऐसा एनर्जी मिलता है क्या कुछ? नहीं, यहाँ कोई जब आगे कहते हैं तू पढ़ा लिखा है, तू PhD है, तू चाय बना रहा, तू ये कर रहा, वो कर रहा, अरे ठीक है ना। वो प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी गुजरात में, जब CM साहब रहे हमारे प्रधानमंत्री जी, बोलते थे कि जब कोई मेरे पत्थर फेंकता है ना तो मैं उन्हें इकट्ठे करके पथ बना लेता हूँ। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगी थी वो लाइन, उनकी बहुत अच्छी लाइन थी वो। वास्तव में अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है ना तो निश्चित ही है कि आप में कुछ है, तभी लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। नीम के पेड़ पे कोई नहीं पत्थर मार रहा है, अल्टीमेटली आम के, अमरूद के पेड़ पे मार रहे होंगे पत्थर भी, जो मार रहे होंगे ना उसके पे कुछ क्वालिटी है, कुछ ना कुछ गेन किया है उसने, तो उस पर पत्थर लग रहे हैं। जैसे आप बचपन से, आपका परिवार ऐसे पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड नहीं था, आप IIT के निकट रहते हैं, तो इस चीज़ का क्या असर आपके जीवन पर रहा कि पढ़े लिखे लोगों में आप शामिल होना चाहते थे? तो IIT के लोगों के निकट रहने के कारण भी कुछ असर पड़ा? नहीं, IIT तो है बड़ा अच्छा, अपने पास 10 ज़्यादा दूर नहीं है, 20-30 कदम पे ही IIT है। हाँ, सराउंडिंग आदमी की जैसी रहती है उसका असर रहता है, बिल्कुल। इफेक्ट एक कारण ये भी है, लेकिन इन सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अगर स्वयं में चाह रहे हैं, खुद में आप में अपनी इच्छा शक्ति है कि अच्छी डिग्री मेरे पास हो, तो आदमी मेहनत करता है, मिलती है, ऐसा नहीं है। तो डिग्री लेने के बाद में नेसेसरी थोड़ी है कि आदमी जॉब ही ढूंढने के लिए जाएगा। अपना काम अच्छे से चल रहा है, ठीक है। इस समय आप संतुष्ट हैं अपने जीवन में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अपने काम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस प्रकार हमारे साथ पंकज जी हैं, बड़ी सोच है। आज जिस प्रकार युवा जो है 10वीं 12वीं किया हुआ युवा भी कहता है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए और सरकार को गरियाने का काम करता है, और वहीं हमारे सामने PhD कर रखी है इन्होंने, उसके बाद भी चाय का काम करते हैं और रौब से करते हैं, खुश होकर करते हैं, संतुष्ट हैं जीवन में। तो प्रेरणादायक हैं लोगों के लिए, आज के युवाओं के लिए। मैं आपको फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलूंगा। आप मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।